हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, अन्य विधियां इसकी बनाने की क्या होता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, मतलब हम पूरी तरीके से इस टॉपिक पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, ये आपको टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं जी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे सिंपल सी बात है, बेंजोइक अम्ल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है इसको हम समझते हैं। देखिए, सिंपल से चीजें हमने लिखा हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, हमने सबसे पहले लिखा है कि जब समझिएगा, जब बेंजाइल क्लोराइड को जल से क्रिया कराते हैं, जब बेंजाइल क्लोराइड को जल से क्रिया कराते हैं तो बेंजोइक एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। और बेंजोइक एल्कोहल को KMnO4 व KOH उत्प्रेरक के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें बेंजोइक अम्ल मिलता है। इतनी बेसिक बात आपने समझ लिया। बेंजोइक अम्ल कैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं, नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, हम बेंजाइल क्लोराइड को लेंगे। क्या लेंगे जी? हम लेंगे बेंजाइल क्लोराइड को, ठीक है ना। तो देखिए, बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है जी? तो हम जानते हैं बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र होता है बेंजीन रिंग। एक हम बेंजीन बनाएंगे और उसके बाद यहां पर मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है ना। आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये ऊपर वाला सिरा है, तो ये बेंजीन रिंग बना दिया। उसके बाद CH2 और Cl, तो ये क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड हो गया। तो जब बेंजाइल क्लोराइड को जल से हम क्रिया कराते हैं, अब हम जल से इसकी क्रिया कराएंगे जी, तो जल का सूत्र HOH होता है, या H2O कहते हैं या HOH कहते हैं, दोनों बात एक ही है। तो जब हम जल से इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से क्या हमें मिलता है। जब भी हम जल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए, एक यहाँ से Cl निकलता है और यहाँ से H निकलता है, ठीक है ना। Cl और H निकलेंगे, ठीक है। ये अगर मैं इतना प्रोडक्ट कहूँ तो ये निकलेंगे Cl और H, मतलब H और Cl निकलेंगे। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के रूप में अगर लिखूँ मैं, तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? HCl, ये निकल रहे हैं। तो बचा क्या? बेंजीन रिंग, उसके साथ CH2, ठीक है ना, CH2 और OH, यही ना बचा। तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी, ठीक है, CH2OH। तो ये हमारा क्या बन गया है? बेंजीन एल्कोहल बन गया है। तो सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा नाम यहाँ पे लिखूंगा जिससे आपको परेशानी ना हो समझने में। ये क्या है? ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड है। तो ये नीचे आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, ये बात आप याद रखेंगे। बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है जी। तो जब बेंजाइल क्लोराइड को जल से क्रिया कराते हैं, जल से हम क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं, तो हमें बेंजोइक एल्कोहल प्राप्त होता है, बेंजोइक एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये हो गया जी। तो सबसे पहली बात क्या समझ लिए, जब बेंजाइल क्लोराइड को जल से क्रिया कराते हैं तो बेंजोइक एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अब फिर से कह रहा है कि बेंजोइक एल्कोहल को KMnO4 और KOH उत्प्रेरक के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल मिलता है। अब कैसे कराते हैं समझिएगा। फिर से हम इस बेंजोइक अम्ल को लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप समझिएगा। फिर से इस बेंजोइक अम्ल को हम लेंगे, ठीक है। इस बेंजोइक अम्ल को हम ले रहे हैं, सॉरी, बेंजोइक क्लोराइड को, ठीक है ना,
बेंजोइक एल्कोहल को CH2OH, ठीक है ना। बेंजोइक एल्कोहल को हमने फिर से, ये बेंजोइक जो एल्कोहल है इसको फिर से हमने लिया। देखिए इसको हम ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ऑक्सीकरण हम करा दे रहे हैं, यहाँ पे 2 मात्रा में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण हम करा दे रहे हैं। अब किसके उपस्थिति में, KMnO4 याद रखेंगे, MnO4 KMnO4 और प्लस KOH, इनके साथ हम क्रिया कराते हैं। तो समझिएगा यहाँ से क्या क्या निकलेंगे। जब हम बेंजोइक एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराते हैं KMnO4 और KOH के साथ, तो हमें क्या मिलता है समझिएगा। यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन, यहाँ से अगर आप समझें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन निकलते हैं। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगे तो क्या निकलेगा जी, 2 हाइड्रोजन है तो H2 और O ये निकल गए जी, समझ रहे हैं। 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2 निकला और फिर से इसमें से 1 O निकला तो H2O निकल गया। तो अब बचा क्या, अब बचा केवल बेंजीन बचा, उसके बाद यहाँ पे CH बचा और फिर से यहाँ पे O बचा और 1 O यहाँ पे बचा है ना। तो समझिए पहले मैं लिख रहा हूँ, ये बचा तो हम इसको पहले लिख दे रहे हैं। तो बेंजीन रिंग सबसे पहले ये हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पर देखिएगा CH बचा है, O बचा है और यहाँ पर 1 O बचा है, ठीक है ना। तो C और फिर से C और इस O को हम लिखेंगे, ठीक है ना। C फिर से O, हम इस O को लिखें, फिर से ये जो O है उसको लिखते हैं और फिर से जो H यहाँ पे 2 H है, एक तो निकल गया है तो 1 H बचा ना, तो वही H1 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो मिला है यही तो है बेंजोइक अम्ल। क्या है, बेंजोइक अम्ल। मैं नाम लिख दे रहा हूं बेंजोइक अम्ल, ठीक है जी, बेंजोइक अम्ल है। और ये क्या है, बेंजोइक एल्कोहल है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे, फिर से ये रिएक्शन आप लिख लेंगे। एक बार और मैं थोड़ा सा रिपीटेड कर दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा, देखिए वही बात मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जितना ये लिखा गया है यहीं से बोल रहा हूँ। हमने कहा है कि जब बेंजाइल क्लोराइड को जल से क्रिया कराया जाता है तो बेंजोइक एल्कोहल प्राप्त होता है। तब बेंजोइक एल्कोहल को KMnO4 और KOH के उत्प्रेरक के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। यही बात हमने ऊपर लिखा है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो इतना लिखने के बाद ये रिएक्शन आपको लिखना अनिवार्य है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है जी, ले लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, एक हमने प्रयोगशाला विधि देख लिया। अच्छा ये बात मैं बता दूं, फिगर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इसमें। जिसमें फिगर आवश्यकता होती है मैं आपको बताता हूं, फिगर इसमें नहीं बनाना है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे बेंजोइक अम्ल बनाने की अन्य विधियां। और भी बहुत सारी विधियां हैं बेंजोइक अम्ल बनाने की, जिसमें एक हम पढ़ेंगे जो है टाल्वीन के ऑक्सीकरण द्वारा। जो टाल्वीन होता है उसके ऑक्सीकरण द्वारा हम बनाते हैं। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले जब मेथिल बेंजीन या जिसे टाल्वीन कहते हैं, तो जब मेथिल बेंजीन को कोबाल्ट एसीटेट और मैग्नीशियम एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो जो बेंजाइल इमील का निर्माण होता है, बेंजोइक अम्ल का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अम्ल लिखना चाहिए था, बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए एक एक बात आपको समझ में भी आएगा, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले हमें मेथिल बेंजीन को ले लेना है, तो चलिए जी मैं एक एक करके ले रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है जी। देखिए हम सबसे पहले मेथिल बेंजीन को लेंगे, तो मेथिल बेंजीन का सूत्र होता है क्या, एक बेंजीन रिंग इस प्रकार हमने बना दिया, ठीक है जी। अब मेथिल यहाँ पे लिख दिया CH, ठीक है। तो ये मेथिल बेंजीन हो गया।
तो जब मेथिल बेंजीन को हम क्या करेंगे, कोबाल्ट एसीटेट के साथ हम क्रिया कराएंगे, मतलब कोबाल्ट एसीटेट को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो उत्प्रेरक हमें लेना है, और वो उत्प्रेरक का नाम क्या है समझिएगा, CH3COO का वोल्ट वाइज CO। अब फिर से एक और उत्प्रेरक हम लेंगे, फिर से एक और उत्प्रेरक लेंगे CH3COO का वोल्ट वाइज CO, ठीक है। ये हम दो उत्प्रेरक ले रहे हैं। देखिए बात को समझिएगा। देखिए हमने क्या कहा, जब मेथिल बेंजीन को, ठीक है ना, जब मेथिल बेंजीन को कोबाल्ट एसीटेट और मैग्नीशियम एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम किससे क्रिया कराते हैं, जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब मेथिल बेंजीन को कोबाल्ट एसीटेट और मैग्नीशियम एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो हमें क्या मिलता है समझिएगा, ठीक है ना। जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या मिलता है जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो समझिएगा, यहाँ पे बेंजीन है तो ये हम बेंजीन यहाँ पे लिख देते हैं। एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे सब कुछ। देखिए बेंजीन हमने लिख दिया। अब देखिए ये दो ऑक्सीजन जाएगा, ये C के आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं COO, ठीक है। O2 का मतलब क्या है, 2 O है, तो 2 O हमने लिख दिया, मतलब 2 ऑक्सीजन है वो हमने लिख दिया। अब 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ये 2 ऑक्सीजन गया और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और इसी 2 हाइड्रोजन के आगे ये, मतलब उसकी स्थान पर ये 2 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, तो COOH हो गया। समझ रहे हैं ना, 2 निकाल दिया है तो एक H बचा, तो वो हमने लिख दिया। और जो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन निकले हुए हैं वो यहाँ पर निकल गए हैं वाष्प बन के। तो यहाँ पे जो हमें ये मिल रहा है, इसका क्या नाम है, इसी का नाम है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। क्या नाम है, बेंजोइक अम्ल। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं ये मैं लिख दे रहा हूं, बेंजोइक अम्ल, ठीक है जी। ये बेंजोइक अम्ल है और ये क्या है, मेथिल बेंजीन है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने उसी बात को ऊपर जो ये बातें लिखा गया है वो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। हमने लिखा है कि जब मेथिल बेंजीन को कोबाल्ट एसीटेट और मैग्नीशियम एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो लिखने के बाद आप नीचे ये रिएक्शन लिख लेंगे, 100% सही हो जाएगा। वही लिखा है, जब मेथिल बेंजीन को कोबाल्ट एसीटेट और मैग्नीशियम एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन कराया जाता है या ऑक्सीकरण कराया जाता है, ठीक है ना, तो जिससे हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बात समझ गए होंगे। अगला हमारा देखिए, अगला जो आता है, अब जो हमारा अगला यहाँ पे आता है वो समझिए। अगला आते हैं बेंजाई ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया, ठीक है ना। जो बेंजो ट्राइक्लोराइड के साथ हम कैसे क्रिया कराते हैं इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बेंजो ट्राइक्लोराइड के हाइड्रोलाक्सिस द्वारा। तो समझते हैं जी, जैसे हम यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, बेंजोई ट्राइक्लोराइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेंजीन ले लिया और उसके बाद यहाँ पे सूत्र हम इसका लिख देते हैं
Cl Cl और Cl, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना बेंजाइल ट्राइक्लोराइड, तो बेंजाइल ट्राई मतलब 3 है तो ट्राई क्लोराइड हो गया। तो बेंजाइल ट्राइक्लोराइड का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलॉक्सिस करते हैं। हाइड्रोलॉक्सिस का मतलब होता है कि इसको हम जो जल के साथ अपघटन कराते हैं, परंतु जल के हम यहाँ पे 3 अणु लेंगे, 1 2 और 3, ये 3 अणुओं के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं। और यहाँ पे 2 उत्प्रेरक लेंगे, उस उत्प्रेरक का नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहली बात बूझा हुआ चूना और Fe लेंगे, ठीक है ना। बूझा हुआ चूना Ca और OH का होल्ट वाइज और Fe लेंगे, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, ठीक है जी। तो बात आप समझिए यहाँ से ये 3, यहाँ से ये क्या निकलता है, यहाँ से ये 3 आपका क्लोरीन निकलता है और यहाँ से 3 आपके हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है जी। इतनी बात समझिएगा। तो HCl, फिर से HCl, फिर से HCl, मतलब 3 मात्रा में HCl बन रहा है। 3 मात्रा में HCl जो बन रहा है तो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 मात्रा में HCl। तो ये 3 मात्रा में HCl 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 3 मात्रा में निकल रहा है, 3 मात्रा में हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ के अब बचा क्या, बेंजीन के साथ COH, फिर से देख रहे हैं ना C के साथ OH है, OH है, OH है, 3 OH जुड़ेंगे। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये बेंजीन है और उसके साथ यहाँ पे क्या है COH, फिर से OH, फिर से OH। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब इसका नाम क्या है, इसका सिंपल सा नाम है, ठीक है ना, ये एक एल्कोहल है, ठीक है ना, ट्राई एल्कोहल है। अब इसका फिर से हम क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे, ठीक है ना। जब जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो समझिए क्या निकलता है। गर्म करेंगे ना तो यहाँ से ये टोटल इतनी निकल जाएगा। देखिए क्या निकलता है, H2O निकल जाता है। क्या निकलेगा जी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे निकलेगा H2O, ठीक है। H2O निकल गया तो बचा क्या, ये आप समझिएगा, बेंजीन रिंग, उसके बाद COOH, यही ना बच्चा जी। देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो बेंजीन रिंग उसके साथ COOH, यही ना बचा। तो ये मैं नीचे यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये बेंजीन रिंग है, अब बचा क्या है, C बचा है, फिर से OO है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, फिर से ऊपर 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन। तो ये हमें मिला है जी। अब इसका नाम क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे आप, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, बट दिखाई दे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। बेंजीन रिंग, उसके बाद COOH, तो ये बनता है। अब इसका नाम क्या है, इसी का नाम है बेंजोइक अम्ल, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, अच्छा है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो नीचे आपको दिखाई दे ही रहा है। तो ये हमें बनता है। तो सिंपल सी बात है, आपने समझ लिया कि बेंजोइक ट्राइक्लोराइड मतलब जो बेंजो ट्राइक्लोराइड को हाइड्रोलॉक्सिस द्वारा हम कैसे बनाते हैं। जब बेंजोइक ट्राइक्लोराइड को लेकर जल से अपघटन कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और यहाँ पे Fe के उत्प्रेरक के साथ, तो यहाँ से 3 H निकलता है, 3 Cl निकलता है, मतलब 3 मात्रा में HCl निकल जाते हैं। बचा क्या, बेंजीन के साथ C और OH बचा, तो बेंजीन उसके बाद COH बच गया। अब इसको जब हम जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से H2O जल निकल जाता है, तो बचा क्या, बेंजीन के साथ COOH, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आशा करता हूँ आपको ये जो 2 अन्य विधियाँ हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए मेरा लक्ष्य यही है ना कि जो भी टॉपिक हम पढ़ें उसको डीप में पढ़ें, इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं भले ही लेट होता है बट मैं सभी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, यही मेरे लिए बहुत है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है।
अब देखिए, अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि बेंजोइक जो अम्ल है इसका भौतिक गुण। तो भौतिक गुण अब सिंपल सा है, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 3 भौतिक गुण लिख दिया है। यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। सिंपल सी बात, इसका कोई रंग नहीं होगा, गंध वाला होगा और ये एक ठोस पदार्थ की तरह होगा। अगला कह रहा है यह जल, मतलब यह गर्म जल और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, मतलब गर्म जल में घुल जाएगा और कार्बनिक विलायकों में घुल जाएगा। अगला कहता है इसको सूंघने पर छींक और वह खांसी आने लगती है, मतलब जब आप बेंजोइक अम्ल को सूंघेंगे, ठीक है ना, तो आपको छींक या खांसी आने लगेगी। बात आप समझ गए, यही है इसका भौतिक गुण। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि बेंजोइक अम्ल का रासायनिक गुण। तो बेंजोइक अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथिल एल्कोहल से क्रिया। तो जब बेंजोइक अम्ल को मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, इसको हम जानेंगे जी। तो चलिए सिंपल सा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मेथिल एल्कोहल से क्रिया, तो सबसे पहले बेंजोइक अम्ल को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं बेंजोइक अम्ल को ले रहा हूँ। तो देखिए, एक बात मैं बता दूं, यह C6H5 होगा, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, C6H5। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH, ठीक है। या आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है ना, बेंजीन रिंग और उसके साथ COOH, ये भी बेंजोइक अम्ल ही है, इससे कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। या तो ऐसे बना दें या ऐसे लिख दें, दोनों बात एक ही है। तो जब बेंजोइक अम्ल को मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया, मेथिल एल्कोहल के साथ, मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, मेथिल एल्कोहल के साथ हम क्रिया कराते हैं, मतलब इसको हम गर्म करते हैं, तो समझिएगा क्या मिलता है। यहाँ से सिंपल सी बात है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना, और यहाँ से एक OH निकलता है, ठीक है, मतलब H2O, हाइड्रोजन यहाँ से OH निकलता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या निकल रहा है, H2O निकलता है। जब H2O निकल गया तो बचा क्या, C6H5COOCH3, मतलब यही ना बचा जी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C6H5COCH3, ये हमारा मिल गया जी। तो जब भी हम ऐसे क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है मेथिल बेंजोएट, ठीक है। जब हम क्या कराते हैं, मेथिल बेंजोएट हमें मिलता है जब बेंजोइक अम्ल को मेथिल बेंजीन से क्रिया कराते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है, मेथिल बेंजोएट। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। क्या हमने कहा कि जब हम जब हम बेंजोइक अम्ल को मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो हमें मेथिल बेंजोएट प्राप्त होता है। इतनी बात समझ के ये आप लिख लेंगे रिएक्शन, केवल इतना लिखने के बाद रिएक्शन लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अब दूसरा हमारा फिर से आता है अमोनिया के साथ क्रिया। आप समझिएगा अमोनिया के साथ कैसे क्रिया करेगा। तो जब सबसे पहली बात अमोनिया के साथ कैसे क्रिया करेगा समझिए, C6H5COOH, ये हमने क्या ले लिया, बेंजोइक अम्ल को ले लिया है। तो बेंजोइक अम्ल को अमोनिया का साथ क्रिया कराएंगे NH3 के साथ, ठीक है ना। तो जब बेंजोइक अमोनिया के साथ हम क्रिया कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको अगर हम चाहें थोड़ा सा समझिएगा इस तरीके से, ये अमोनिया का सूत्र NH होता है, ठीक है जी, बट मैं ऐसे लिख सकता हूं अमोनिया को HNH2, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। देखिए बात वही है, NH3 लिखें या हम इस तरीके से लिख लें, ठीक है। जैसे 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, पीछे देखेंगे तो NH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन कहाँ आ गया, सबसे पहले आ गया है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वैसे हमने इस प्रकार क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्यों हमने ऐसे लिखा, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये निकलते हैं जी। तो ये सब बाहर निकल जाएंगे तो बचा क्या, C6H5CONH2 बचा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
C6H5CONH2 बचा। तो ये हमने लिख दिया जी, समझ लेना ना, C6H5CONH2, C6H5CONH2 बच गया, तो ये हमने लिख दिया है। तो हम इसका नाम लिख दे रहे हैं ये क्या है, ये है बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। तो ये है हमारा बेंजोइक अम्ल। अमोनिया से जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजामाइड मिलता है जी, ठीक है ना। ये क्या है, बेंजामाइड है, इसका नाम याद रखेंगे, बेंजामाइड, बेंजामाइड है। और किसके साथ क्रिया कराते हैं, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे जी कि जब बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ क्रिया कराया जाता है या गर्म कराया जाता है तो हमें बेंजामाइड मिलता है। अगला अंतिम हमारा जो आता है जो है PCl5 से क्रिया। अब समझिएगा, इस सभी का रिएक्शन ही लिखना अनिवार्य है, ठीक है ना। अब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही है बेंजोइक अम्ल के साथ यदि PCl5 क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो समझते हैं जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं C6 क्या हो गया भैया, हाँ चलिए, C6H5COOH। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बेंजोइक अम्ल को ले लिया है। और जब बेंजोइक अम्ल को PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं, PCl5 के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है आप समझिएगा। देखिए ये COOH है ना, यहाँ पे समझिएगा, ये क्या है, COOH है, ये है जी COOH है। तो अब आप बात को यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ से ये बंध टूट जाता है, यहाँ से एक ये बंध टूट जाएगा, ठीक है, ये दो बंध टूटेंगे। तो अब यहाँ पे क्या ऐड होगा समझिएगा, यहाँ पे देखिए PCl5 क्लोरीन 5 है ना, तो एक क्लोरीन यहाँ पे इधर जुड़ता है, ठीक है, एक क्लोरीन इधर जुड़ता है, दो क्लोरीन जुड़ गए। अब बचा यहाँ पे क्या, दो क्लोरीन, एक इधर चला गया, तो अब बचा क्या, P, दो निकल गए तो 3 ही ना बचा क्लोरीन, तो PCl3 बचा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PCl3, तो PCl3 O के साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया बनता है। तो क्या बनेगा, C6H5COCl ये बनता है, तो हम लिख देंगे C6H5COCl, समझ रहे हैं ना, C6H5COCl बन गया। उसके साथ साथ प्लस, उसके साथ क्या बना, P बना, PCl3 है, यहाँ पे O है, तो POCl3 हम कह सकते हैं, तो POCl3 बन गया। और उसके बाद H और Cl बन गया, तो ये हम लिख सकते हैं कि HCl भी बना है, तो HCl लिख दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपको केवल रिएक्शन लिख देना है, ये इतना सब लिखकर हेडिंग में केवल आपको रिएक्शन लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अंतिम टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब अंतिम हमारा टॉपिक है जो है इसका उपयोग, ठीक है ना, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं डिटेल में पढ़ाते हैं जी। समझिए इसका उपयोग क्या है। 5 हमने यहाँ पे उपयोग लिख दिया है। सबसे पहले रंजक और औषधियों के निर्माण में, फलों के संरक्षक में, भोजन के संरक्षक में, बेंजीन का निर्माण में, अकृत्रिम जो रंग है उसको बनाने में। बात समझ गए ना, रंजक के निर्माण में और जो औषधियां हैं उसको बनाने में किया जाता है। फलों के संरक्षण में मतलब सुरक्षा में, फलों की सुरक्षा में भी किया जाता है। भोजन के भी संरक्षक में, सुरक्षा में किया जाता है इसका उपयोग। फिर से जो बेंजीन के निर्माण में भी किया जाता है, और जो कृत्रिम रंग हैं, जो रंग बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है इसका उपयोग। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में
बेंजोइक अम्ल पर पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। इतना सब आपको याद रखना है और इतना लिख देंगे आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे खास बात, हाँ सबसे खास बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं आपकी संपूर्ण किताब है जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के आपको संपूर्ण किताब के जितने भी VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसको चैप्टर वाइज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव, मतलब चैप्टर वाइज नहीं, मतलब 100 इंपॉर्टेंट संपूर्ण किताब के 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। संपूर्ण किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उसकी आपको नोट्स मिल जाएंगे। संपूर्ण किताब के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मतलब जैसे न्यूमेरिकल है उसका भी PDF आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी का PDF नोट्स दिया जा रहा है। यदि आप लेना चाहते हैं तो ओनली, मैं कह रहा हूं ओनली 99 रुपए में आपको संपूर्ण केमिस्ट्री की किताब के आपको PDF नोट्स दिए जा रहे हैं। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उनसे मांग लेंगे, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और सबसे खास बात मैं कहूँगा कि जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको खासकर ये नोट्स लेना ही चाहिए। इसको बात को मैं पहली बार इस तरीके से कह रहा हूँ, क्योंकि इससे यदि आप तैयारी करते हैं और जितना मैं आपको दे रहा हूँ उतना तैयारी करते हैं, 100% आप एक अच्छे नंबर से पास होंगे। आपका भी 90 to 95% आएगा। बट हाँ, न्यूमेरिकल पे आप ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को कह रहा हूँ। न्यूमेरिकल PDF से नहीं, बल्कि न्यूमेरिकल PDF के साथ साथ आपको वीडियो देखने से आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ही एक ऐसा चीज है जो प्रैक्टिस से हमें ज्यादा आता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी इंस्टा का भी लिंक है, तो आप वहां से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, माफ़ी चाहता हूं, थोड़ी सी मेरी खांसी हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।